मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 10th क्लास का 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, जिसकी बेसिक चीज़ें हमने कुछ कर ली थी। आज हम इसका करेंगे प्रकाश दा प्रवर्तन, जो इसका मेन पॉइंट है। पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट इस पे डिपेंड है। प्रकाश दा प्रवर्तन मतलब प्रकाश का जो प्रवर्तन है वो क्या होता है। प्रवर्तन क्या होता है कि जब कोई भी हमारे पास प्रकाश की किरण है वो किसी समतलता या कोई दर्पण है उस पर आके गिरती है, तो वो क्या है, उसी माध्यम में बिना माध्यम चेंज किए हुए अपने पथ को वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। जैसे हमारे पास ये समतल दर्पण है, इसके ऊपर ये प्रकाश की किरण पड़ रही है, तो ये इसको क्या कर रहा है, प्रवर्तित कर रहा है। प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है, प्रवर्तित कर रहा है प्रकाश की किरण को। तो हमारे पास ये प्रकाश का प्रवर्तन, इसके हम आगे प्रॉपर्टी करेंगे। देखो इधर हमारे पास ये मान लो समतल दर्पण है या कोई भी समतलस्थ है। जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर आई, ये जो हमारे पास प्रकाश के स्रोत से निकलने वाली किरण है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जब ये परावर्तित होने के बाद जब माध्यम में वापस जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्रवर्तित किरण। आपतित किरण प्रकाश के स्रोत जो किरण आती है वो प्रवर्तन के बाद किरण जो है वो क्या होती है, प्रवर्तित किरण। ये हमारे पास क्या होता है, अभिलंब होता है। ये होता है आपतन बिंदु। ये एंगल आई, एंगल आर। एंगल आई क्या होता है, आपतन कोण, और एंगल आर जो होता है वो क्या होता है, प्रवर्तित कोण। इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती है, एंगल आई क्या होता है, आपतित कोण, एंगल आर प्रवर्तित कोण। अब इसके कुछ नियम है, कुछ रूल्स है जो लाए, वो क्या होता है हमारे पास। फर्स्ट, आपतन कोण बराबर प्रवर्तित कोण। मतलब जब प्रकाश की जो किरण है वो स्रोत से निकल के आ रही है, किसी समतल सतह से टकरा के प्रवर्तित हो रही है, तो जो हमारे पास आपतित किरण और जो परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आपतित किरण परावर्तित किरण ਅਤੇ अभिलंब एक तल ते हुंदे ਹਨ। आपतित किरण परावर्तित किरण ਅਤੇ अभिलंब एक ही तल ते हुंदे ਹਨ। आपतित किरण, परावर्तित किरण ਅਤੇ अभिलंब जो नॉर्मल है वो तीनों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं। जेकर कोई किरण अभिलंब पे आती है, हमें पता है कि कोई किरण है, जैसे ये प्रकाश की स्रोत से किरण आ रही है, परावर्तित होकर से वापिस अपने माध्यम में जाती है। लेकिन मान लो कोई प्रकाश की किरण ऐसे अभिलंब से आ रही है, ये अभिलंब है, ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, वापिस नॉर्मल पे ही जाएगी। ये हमारे पास एक इसकी प्रॉपर्टी है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अब हमारे पास होता है परावर्तन दे प्रकार। मतलब परावर्तन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन हमारे पास क्या होता है कि देखो हमारे पास जब कोई समतलता होती है या मान लो दर्पण होता है, उस पे प्रकाश की जो किरणें हैं वो गिरते तो वो इधर उधर खिलरती नहीं है। वो क्या करता है, पूरे प्रकाश को, जैसे समांतर प्रकाश की किरण आई थी, आपातित किरण थी, वैसे ही परावर्तन के बाद जो परावर्तित किरण है वैसे ही समांतर रहती है। तो इसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। जैसे ਜਦੋਂ ਆਪਾਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਿਸੇ ਸਮਤਲ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ परावर्तन तो बाद भी समांतर ही रहंदियां ने, इसनूं नियमित परावर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण हमारे पास किसी स्रोत से आ रही है, प्रकाश के स्रोत से यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे इनका परावर्तन हुआ। परावर्तन के बाद देखो ये वाली किरण क्या हमारे पास समांतर है, क्योंकि इसका जो है वो क्या हमारे पास है, समतल सतह है। आगे हमारे पास है अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन हमारे पास क्या, मान लो ये क्या हमारे पास असमतल है या क्षुद्र है। जब यहाँ पे ये आपाती प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है, इधर उधर बिखर जाती है, ये समांतर नहीं रहती है। ये आपाती किरण थी, ये हमारे पास क्या है, परावर्तित किरण है, तो ये क्या है, असमतल है, तो हमारे पास ये क्या होगी, इधर उधर बिखर जाएगी, ये जो समांतर नहीं रहेगी। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनियमित परिवर्तन। आपको समझ में आ गया, नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। अब हम लोग करेंगे जो समतल दर्पण है उसके प्रतिबिंब के बारे में, उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, कैसे प्रकाश को परावर्तन करता है, उसके बारे में स्टडी
करेंगे। ये हमारे पास है समतल दर्पण। सबसे पहले हमें नॉर्मल हम रोज़ मिरर देखते हैं, लेकिन हमें हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि बनता कैसे है ये। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। समतल दर्पण क्या होता है? जो हमारे पास साधारण कांच होता है, जैसे मान लो विंडो में लगा हुआ होता है हमारे, ये जो नॉर्मल कांच होता है ना, वो वाला ही होता है जो समतल दर्पण होता है। इस पर क्या किया होता है, जो नॉर्मल शीट ले ली हमने कांच की, और उस पर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी साइड, जरूर हम दोनों में से कोई भी साइड क्या करेंगे, जो चांदी होती है ना, चांदी का क्या कर देंगे, जो पतली परत चढ़ाएंगे उस पर। तभी तो जो शीशा वो इतना चमकता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ये जो शीशा इतना चमक रहा है, इसके पीछे क्या होती है, हमारे पास चांदी की जो परत होती है चढ़ाई हुई होती है। उसके बाद में चांदी की परत चढ़ाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई कलर कर देते हैं, ग्रीन रेड जो भी मतलब कलर कर लेते हैं, ताकि क्या इससे क्या होगा, हमारे पास जो चांदी की परत है वो उतरेगी नहीं, और जो मिरर है वो खराब है नहीं होगा। तो जो समतल दर्पण होता है वो नॉर्मल कांच का शीट होता है। यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो समतल दर्पण है उस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे कौन सी धातु यूज करते हैं, चांदी की धातु यूज करते हैं। उसके बाद में होता है कि जो समतल दर्पण है, ठीक है, हमने समतल दर्पण की बात कर ली, कि जो इसके अंदर प्रतिबिंब है समतल दर्पण के अंदर, वो कैसे बनता है हमारे पास, उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। हम दर्पण तो सभी करेंगे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। आज हम क्या करेंगे, इसके जो हमारे पास समतल दर्पण है उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। फर्स्ट देखो इसका रूल क्या है, समतल दर्पण विच प्रतिबिंब वस्तु दे साइज दे बराबर बनता है। मतलब जितनी वस्तु होती है उतना ही उसमें क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, हमारे पास ये पेन है, जितना ये पेन जितना बड़ा है उतना ही क्या होगा, हमारे पास इस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। मतलब जो प्रतिबिंब वस्तु के साइज के बराबर ही बनेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि प्रतिबिंब ओनी ही दूरी ते दर्पण दे पीछे बनेगा जितनी दूरी ते दर्पण दे सामने वस्तु होवे। मतलब देखो पेन मैंने इतनी दूरी पे रखा है यहाँ पे, तो आप लोग पीछे देख सकते हो कि जो ये प्रतिबिंब है शीशे के पीछे देखो, जो इतनी ही दूरी पे बनेगा। मैंने अगर इसको आगे बढ़ा दिया तो प्रतिबिंब इतनी दूरी पे बनेगा। अगर इसको मैं आगे कर देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ, देख लो, जितनी दूर वस्तु है प्रतिबिंब भी हमारा उतनी ही दूर बनेगा। आगे थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। अब प्रतिबिंब आभासी कैसे बनता है, आभासी का मतलब होता है कि आभास होता है, एक्चुअली प्रतिबिंब बनता नहीं है, हमें सिर्फ इसका आभास होता है कि प्रतिबिंब बन रहा है। इसको हम पर्दे पे नहीं लेके आ सकते, इसके बारे में अभी आपको क्लियर करवाऊंगी। एक बार ये आगे वाला पॉइंट हम लोग कर लेते हैं। समतल दर्पण विच प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा मतलब जो दर्पण है उसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। मतलब इसकी जो लेफ्ट साइड है वो हमें राइट दिखाई देगी, और जो इसकी राइट साइड है वो हमें क्या दिखाई देगी, लेफ्ट दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये देखो, ये मैंने एक वर्ड लिखा है आर, ठीक है, ये आर वर्ड लिखा है, इसको हम दर्पण के अंदर देखते हैं। ये जो इसकी लेफ्ट साइड है वो देखो आपको राइट दिखाई दे रही है, जो इसकी लेफ्ट साइड वो क्या दे रही है, राइट दिखाई दे रही है। यहाँ पे वर्ड है, मान लो राहुल, मैंने कोई ये वर्ड लिखा है, इसको अगर हम लोग मिरर के अंदर यहाँ पे देखो देखते हैं तो ये हमारे पास इसकी जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखाई दे रही है, और जो राइट साइड है वो क्या है, इसकी लेफ्ट दिखाई दे रही है। तो ये इसकी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा बनता है। अब देखो प्रतिबिंब आभासी बनता है, इसके बारे में जो ये पॉइंट था मैंने अभी आपको ये मैं एक बार क्लियर करवाती हूँ। आभासी का मतलब क्या होता है, मान के चलो कि ये हमारे पास क्या होता है, मिरर है, समतल दर्पण है, क्या हमारे पास ये समतल दर्पण है, ये वाली पॉलिश की हुई सतह है, और ये आगे वाली हमारे पास मिरर की सतह है। यहाँ पे कोई वस्तु पड़ी थी, वस्तु की किरण यहाँ पे आई, ये हमारे पास क्या है, अभिलंब, क्या है हमारे पास है, अभिलंब है, ठीक है। यहाँ से वस्तु आई, आपतित किरण, ठीक है, वस्तु से आपतित किरण जो है यहाँ पे आई, ये अभिलंब पे जाने के बाद यहाँ से परावर्तित, मैंने प्रॉपर्टी भी आपको करवाई है कि अभिलंब पे जो आपतित किरण है वो परावर्तन के बाद भी क्या होगी, अभिलंब पे ही रहेगी, मतलब उसी दिशा में वो वापिस जाएगी। ये हो गया। इसके अलावा एक मान लो जो प्रकाश की किरण है वो ऐसे आ रही है, ठीक है, ये जो ऐसे आ रही है आपातित किरण है, यहाँ से होकर ये परावर्तित हो गई, ऐसे चली गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, ये अभिलंब है, ये एंगल आई है, ये एंगल क्या है, आर। प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इसका होता है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये भी आपतन की जो परावर्तित किरण है ना, इसको भी हम लोग क्या बढ़ाते हैं,
आगे बढ़ाते हैं। ये परावर्तित किरण थी ना, इसको आगे बढ़ाया, ये भी परावर्तित किरण है, इसको भी क्या किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या बन रही है वस्तु, देखो यहाँ पे एक्चुअली में प्रतिबिंब बन नहीं रहा, ये जो आप परावर्तित किरण है इनको हमने आगे बढ़ाया, तब यहाँ पे देखो मिरर के पीछे यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा प्रतीत होता है, एक्चुअली में प्रतिबिंब नहीं बनता, ये आभासी है, क्योंकि उनको आगे बढ़ाते हैं किरणों को, प्रकाशीय किरणों को जो परावर्तित किरण, तब यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब हमें बन रहा हुआ दिखाई देता है। और हमेशा ये बात नोट करनी है कि जितनी दूरी पे यहाँ पे वस्तु है इतनी दूरी पे ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये हमारे पास क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। आई होप कि सबको समझ में आ गया जो आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इसका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में स्टडी करेंगे। इसको अच्छे से आप लोगों ने स्टडी करना है।